नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12th के चैप्टर 3 डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने डीप वाटर का जो वीडियो है जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है वो ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देख पाया तो एक बार ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख लीजिए। जब तक हमें वीडियो ही नहीं देखने को मिलेगा तो हम समझेंगे कैसे, तो क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप वीडियो देख के आए हो, चैप्टर आप समझ चुके हो। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा चलते हैं अपने खजाने की तरफ। और आज मेरे खजाने से यानी कि मेरे नोट्स से आपके लिए डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं सामने। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नोट्स को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खजाने यानी आज के जो क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर है डीप वाटर, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप सबके सामने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। कौन से मिस एडवेंचर के बारे में विलियम डगलस जी बात कर रहे हैं? तो हम सबको पता है कि YMCA स्विमिंग पूल में क्या हुआ था, उसी मिस एडवेंचर के बारे में विलियम डगलस जी बात कर रहे हैं। तो विलियम डगलस इज स्पीकिंग अबाउट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो YMCA स्विमिंग पूल में हुआ था। When the author was 11 years old, जब ऑथर यानी कि विलियम डगलस सिर्फ 11 साल के थे, स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, और क्या करने लगे? वो स्विमिंग को सीखने लगे, लर्न करने लगे। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, क्यों? क्योंकि वो स्विमिंग से डरते थे, यानी कि पानी से डरते थे। कब से डरते थे? चाइल्डहुड से डरते थे। एक दिन क्या हुआ? ही वॉज सडनली थ्रोन इन टू वाटर बाय समवन एंड ही कुड नॉट मैनेज हिमसेल्फ। एक दिन क्या हुआ? एक 18 साल का लड़का आया और उसने उनको कहाँ पे? उस पानी में फेंक दिया। थ्रोन इनटू मतलब फेंक दिया। अब वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए और स्टार्टेड ड्रोनिंग, और डूबने लगे। इट वॉज टेरेबल मिस एडवेंचर, ये बहुत ही डरावना मिस एडवेंचर था। हैपन्ड इन हिज लाइफ, जो उनकी लाइफ में घटा था। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस ऑफ थ्रोइंग बाय बुली अफेक्ट हिम। ये जो हट्टा कट्टा लड़का था, 18 साल का हट्टा कट्टा, बुली बोलते हैं, इस एक्सपीरियंस ने, जब उसने उसको पटक दिया, फेंक दिया, किसको? विलियम डगलस को, तो इस इंसिडेंट ने, जो एक्सपीरियंस, ये अनुभव हुआ था, इससे क्या फ़र्क पड़ा विलियम डगलस को? तो देखिए, जब वो डूब रहे थे, वाइल ड्रोनिंग, जब वो डूब रहे थे तो ही ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस डेथ, उन्हें तो मौत ही नज़र आ गई। दिस हैड अफेक्टेड हिम वेरी मच, इसका बहुत असर हुआ। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी, इसका सीधा सीधा असर उनकी साइकोलॉजी पे हुआ। ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, वो सही से सो नहीं पाए। फॉर डेज, यानी कि बहुत दिनों तक। दिस फियर हॉन्टेड हिम, ये जो फियर था, ये डर था, उनको डराता रहा। बिकॉज ऑफ दिस फियर, और इस फियर की वजह से जो वाटर का था, ही अवॉइडेड वाटर स्पोर्ट्स, तो उन्होंने वाटर के स्पोर्ट्स यानी वाटर की एक्टिविटीज़ भी करना बंद कर दी। ही कुड नॉट एंजॉय बोटिंग एंड फिशिंग टू, उन्होंने बोटिंग और फिशिंग का भी आनंद नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि पानी से डरते थे। तो इस इंसिडेंट की वजह से, जिसमें उनको 18 साल के लड़के ने फेंक दिया था, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने डिटरमाइन क्यों कर लिया था, क्यों सोच लिया था कि मैं इस पानी के डर पे ओवरकम यानी कि काबू पाकर ही रहूँगा। गेट ओवर मतलब काबू पाकर ही रहूँगा। तो डगलस हैड अ बैड एक्सपीरियंस, डगलस का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था पानी का, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन से ही। दिस फियर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स, और ये जो डर है वो कई सालों तक चलता रहा। बिकॉज ऑफ दिस फियर, इस फियर की वजह से, ही कुड नॉट एंजॉय वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। भैया इसकी वजह से तो वो बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, जैसे बोटिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, फिशिंग हुआ, नहीं कर पा रहे थे। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, उन्होंने पूरा प्रयास किया टू गेट रिड ऑफ दिस फियर, इस फियर से, इस डर से बाहर निकलने का। फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर, और वो उनको सक्सेस भी मिल गई, उनको सफलता मिल गई विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। किसकी मदद से? स्विमिंग टीचर यानी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद से। ही हैड फर्म डिटर्मिनेशन टू गेट रिड ऑफ दिस फियर, उनका पूरा डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चित थी
कि इस फियर से उनको गेट रेड ऑफ यानी कि क्या करना है, बाहर निकलना है, छुटकारा पाना है। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने देखो प्रयास किया तो वो सफल भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर। कैसे डगलस ने ये बिल्कुल श्योर किया कि वो जो है वो ओल्ड टेरर को, ये पुराना जो डर था पानी का, उस पर कनकर्ड यानी कि जीत प्राप्त कर ही लेंगे। तो देखिए, दिस द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ गुड स्विमर। जो इंस्ट्रक्टर थे इन्होंने उनको यानी कि डगलस को बहुत अच्छा स्विमर बना दिया था। एंड क्रिएटेड अ कॉन्फिडेंस इन हिम, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, टू फेस वाटर, जिससे वो पानी को फेस कर सकें। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज ओवर, जैसी ट्रेनिंग ओवर हो गई, मतलब उनको बता दिया गया कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो, लेकिन डगलस वॉजन कॉन्फिडेंट। डगलस जो थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको विश्वास नहीं था दैट ही हैड ओवरकम द फियर, कि उन्होंने ओवरकम ऑफ फियर यानी कि डर पे काबू पा लिया है। ही वॉज डिटरमाइंड टू कम्प्लीटली गेट रेड ऑफ इट फॉर एवर, वो एकदम डिटरमाइंड थे कि मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन डाउट्स, वो डाउट में नहीं रहना चाहते थे। टू मेक श्योर, ऐसा करने के लिए, बिल्कुल सही करने के लिए, ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ, वो बेंटवर्थ गए, जो बड़ी सी झील थी, टू डाइव, और वहाँ पर डाइव लगा दी, जो होगा सो देखा जाएगा। ही ट्राइड ऑल द स्ट्रोक्स ही हैड लर्न, और उन्होंने जो कुछ सीखा था वो सब उस झील में प्रयास कर लिए। फाइनली ही वॉज रिलैक्सड, अब वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके थे, दैट दिस फियर वुड नॉट डिस्टर्ब हिम, कि ये डर अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा एनी मोर, यानी कि बिल्कुल भी। ही हैड ट्रूली कनकर्ड हिज ओल्ड टेरर, और वो वास्तव में अपने ओल्ड टेरर को यानी कि इस डर को पूरी तरह से कनकर्ड का मतलब काबू में पा चुके थे। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। मेरे नोट्स अगर आप बोर्ड क्लास में तो एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे पानी के डर को उन्होंने ओवरकम किया। तो देखिए, पानी के डर की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल की उम्र में भी बेचारे फंस गए थे। तो डगलस हैड 2 एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग, वंस एट द एज ऑफ 4 ईयर, एक बार जब वो 4 साल के थे, 3 से 4 साल के थे, एट द बीच में, मतलब कि समुद्र के किनारे पे बेचारे फंस गए, है ना, 4 साल की उम्र में। देन एट द एज ऑफ 11, और जब वो 11 साल के हो गए तो बाईएमसीए पुल में घटना घट गई। जब सेकेंड मिस एडवेंचर हो गया तो डगलस वॉज इन द ग्रिप ऑफ द फियर ऑफ वाटर, पूरी तरह से वाटर के फियर में यानी वाटर के डर में आ गए वो। ही रियलाइज दैट ही इज़ मिसिंग ऑल द वाटर एक्टिविटीज़, उनको लगा कि अब मैं बहुत सारी वाटर की एक्टिविटीज़ मिसिंग कर रहा हूँ। वेन एवर ही वेंट नियर द वाटर, जब कभी पानी के पास जाते, द फियर हॉन्टेड हिम, तो जो फियर था उनको डरा था। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग, वो क्या नहीं कर पा रहे थे, बोटिंग नहीं कर पा रहे थे, मतलब आनंद नहीं ले पा रहे थे बोटिंग के, फिशिंग नहीं कर पा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। फाइनली ही डिसाइडेड, इसलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू एंगेज एन इंस्ट्रक्टर, कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर लगाना है, एक टीचर लगाना है, टू ओवरकम दिस फियर, और इस फियर को काबू पाना है। ही वुड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, वो क्या करते, 5 दिन सप्ताह में प्रैक्टिस करते। ग्रेजुअली ही रिगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस, धीमे धीमे उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। ही लर्नड व्हेन टू इनहेल एंड एक्सहेल, उन्होंने सीखा कि कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है पानी में। इट टुक हिम 7 months, उनको 7 महीने लगे टू बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने में। ही वॉज डिटरमाइंड टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ दिस फियर, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इस फियर पर काबू पाना है। नाउ देयर वॉज नो फियर लेफ्ट, और उन्होंने काबू पा भी लिया, अब कोई डर उनके साथ नहीं बचा है। डगलस वॉज कॉन्फिडेंट, डगलस बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए दैट ही हैड फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि पूरी तरह से वो पानी के डर पे ओवरकम यानी कि काबू पा चुके हैं। क्लियर हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप बिल्कुल बहुत ही डिटरमाइंड हो, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सीरियस हो। मैं आशा करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।